Hello बच्चों, the question is which of the following experiments suggests that the simplest living organism could not have originated spontaneously from non-living matter? ओके, ठीक है। तो इसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्पॉन्टेनियसली वहां से मतलब नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से कंडीशन में फॉर्म नहीं हुआ था। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी ये जो थेरी है ना, इस थेरी को बोलते हैं द थेरी ऑफ स्पॉन्टेनियस theory of spontaneous spontaneous generation according to this theory, ये theory क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, इसलिए इसे हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलते हैं या अबायोजेनेसिस थ्योरी भी बोलते हैं। लेकिन इस अबायोजेनेसिस थ्योरी को लुइस पास्चर ने क्या किया था, लुइस पास्चर ने क्या कर दिया था, डिसअप्रूव किया था। कैसे डिसअप्रूव किया था, उन्होंने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक एपरेटस लिया था जिसका नाम है स्वान नेक। एक फ्लास्क आता है, एस शेप का फ्लास्क होता है। उसमें क्या होता है पता है, उस फ्लास्क में आप क्या करते हो, जो न्यूट्रिटिव ब्रॉथ होता है, न्यूट्रिटिव ब्रॉथ, उस न्यूट्रिटिव ब्रॉथ का उन्होंने क्या किया था, यूज किया था। उसको उस फ्लास्क में रखा था और उस फ्लास्क को फिर फ्लास्क में रखने के बाद वो फ्लास्क एस शेप का होता है, समझो ये आपका फ्लास्क है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एस एस शेप का क्या था, ये फ्लास्क था। तो ये फ्लास्क में से एयर एंटर हो सकता है, लेकिन यहाँ से क्या नहीं एंटर हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे उन्होंने 3 फ्लास्क लिए थे। एक फ्लास्क में उन्होंने न्यूट्रिटिव बहुत रख के यहाँ पे ऐसा हीट किया था उन्होंने, ऐसा बर्नर से क्या किया था, हीट किया था। दूसरे में उन्होंने, समझो ये फ्लास्क है आपका, दूसरे में उन्होंने ऐसे ही रखा, मतलब पैक रखा फ्लास्क को। और तीसरे में उन्होंने इस फ्लास्क को क्या कर दिया था, ब्रेक कर दिया था, ऊपर से क्या कर दिया था, ब्रेक। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और थोड़े दिन बाद आफ्टर 2 डेज उन्होंने देखा, तो उनको क्या पता चला पता है, उनको क्या पता चला कि इस वाले फ्लास्क में यहाँ पे हीट से क्यों न्यूट्रिटिव ब्रॉथ को बॉईल किया, ताकि कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, मतलब स्टेरिलाइज किया। ठीक है, स्टेरिलाइज करने के बाद जब इन तीनों फ्लास्क में देखा तो इसमें पता चला कि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो यहाँ से उन्हें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फॉर्म होगा, किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही सेम एक्सपेरिमेंट जैसे लुइस पास्चर ने किया था, वैसे सेम एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेड्डी ने भी किया था। किसने किया था, फ्रांसिस्को रेड्डी ने। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने ये मीट लिया, मीट को 3 कंटेनर में रखा। ठीक है, तीनों कंटेनर में रखने के बाद एक कंटेनर को ओपन रखा, एक कंटेनर को उन्होंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, मतलब सील पैक कर दिया, उस कंटेनर को क्या कर दिया, पैक कर दिया। और तीसरे में बाय द मुसेलिन क्लॉथ उन्होंने उस कंटेनर को कवर किया। थोड़े दिन बाद उन्हें क्या पता चला कि जो कंटेनर ओपन था वहां पे मैगॉट्स क्या होने लगे, फॉर्म होने लगे। ठीक है, कॉर्क सील कंटेनर, जो कंटेनर सील था उसमें कोई मैगॉट्स मीट के ऊपर फॉर्म नहीं हुआ। और जो कंटेनर को मुसेलिन क्लॉथ से कवर किया था वो मैगॉट्स वहां पे फॉर्म हुए, लेकिन उस मुसेलिन क्लॉथ पे फॉर्म हुए, अंदर मीट के ऊपर फॉर्म नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला एवरीवन, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि माइक्रोब्स डिड नॉट अपीयर इन द स्टोर मीट। ठीक है, तो तो ये बराबर है कि स्टोर मीट में आप देख सकते हो जो कंटेनर को सील पैक किया है उसमें क्या नहीं हुआ, मीट में मीट के ऊपर माइक्रोब्स ग्रो नहीं हुए। देन द लार्वे कुड अपीयर इन डीके ऑर्गेनिक मैटर, जैसे इस कंडीशन में आप देख सकते हो, बराबर, डीके ऑर्गेनिक मैटर में वहां पे माइक्रोब्स क्या हुए, ग्रो हुए। देन माइक्रोब्स अपीयर फ्रॉम अनस्टेरिलाइज ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी बराबर है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिक मैटर अगर अनस्टेरिलाइज हो
या उस ऑर्गेनिक मैटर को ऐसे का ऐसा हम रख दें, तो कुछ दिन बाद आपने देखा होगा उन पे फंगस या फंगस ग्रो होने लगता है। तो वो अनस्टेरिलाइज ऑर्गेनिक मैटर आप रखोगे तो वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो होने वाले। लेकिन कौन से कंडीशन में माइक्रोब्स ग्रो नहीं हुए? जब उस मीट को हमने बॉईल किया, व्हेन हीटेड एंड कीप्ड सील इन ए वेसल्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे हमने उसे सील पैक रखा, उस सील पैक में आपके माइक्रोब्स ग्रो नहीं हुए आपके मीट के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो यहाँ से भी यही पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही फॉर्म हो सकते हैं, किसी प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही फॉर्म हो सकते हैं, वो किसी नॉन लिविंग मैटर से फॉर्म नहीं हो गए। और इसी से जो थ्योरी था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, वो डिसप्रूव किया गया। तो द ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।